डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम 3-4 पॉइंट आज पढ़ेंगे। पहला ये है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के डायग्राम को या फिगर को हम कैसे बनाते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के कौन कौन से 2 टाइप होते हैं और उन दोनों टाइप्स को भी हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्यारे बच्चों, आज से 100 साल पहले हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे जिस्म के सेल के अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नाम की कोई चीज मौजूद है। तो पहली बात ये लिखेंगे 100 years ago यानी आज से 100 साल पहले तक हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि न्यूक्लिक एसिड नाम की कोई भी चीज हमारे सेल के अंदर मौजूद है। फिर क्या हुआ, एक आया साइंसदान, कहां का था, स्विस। एक स्विस साइंटिस्ट आया और इस साइंसदान को पहली बार पता चला कि हमारे जो सेल होते हैं, इन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में एक ऐसा कंपाउंड मौजूद है जिसके अंदर नाइट्रोजन शामिल है। न्यूक्लियस में ऐसा कंपाउंड इस साइंसदान को मिला जिसके अंदर नाइट्रोजन शामिल था। आज से 100 साल पहले तक हमें बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि हमारे जिस्म में नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग कोई कंपाउंड मौजूद है। लेकिन इस साइंसदान को पहली बार पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड मौजूद है। और ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उसको कहां से मिला, ये मिला जी उसको सेल से। कौन से सेल, पस के सेल। पस के सेल से उनको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिला और ये पस का सेल उन्होंने हासिल किया था वुंड से। किसी आदमी के जख्म से पस का जो सेल है, इस सेल को स्टडी करने के बाद उस साइंसदान को मिला कि इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मौजूद है। फर्दर जब इस सेल को स्टडी किया गया जिसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड मिला था, तो उनको ये पता चला कि ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, लिहाजा इन कंपाउंड का नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया। ये जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे जिस्म में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही होती है। इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन दी सेल। न्यूक्लिक एसिड का सेल में बहुत ही अहम रोल होता है। इसका क्या काम होता है, इट सर्व एज इंफॉर्मेशन सेंटर। न्यूक्लिक एसिड हमारे जिस्म के अंदर एक इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पर काम कर रहा होता है। यानी इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। पापा ये सोच रहे होंगे कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होता है। ये स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर मुंतकिल होती है, वो सिर्फ ऐसे इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होते हैं जो हेरिडिटी मटेरियल होते हैं। यानी जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाले कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी का अगर बाप जो है बहुत ज्यादा ज़हीन हो तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर नहीं होता, क्योंकि जहानत एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल नहीं होती। लेकिन एक आदमी के बाप के हेयर का कलर क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लिक एसिड में स्टोर होता है। यानी न्यूक्लिक एसिड में ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं जो हेरिडिटी से रिलेटेड है। हेरिडिटी के जो इंफॉर्मेशन सारे के सारे है वो इस सेल के न्यूक्लिक एसिड में स्टोर होता है। अगर आपसे कहा जाए कि न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है इट स्टोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हेरिडिटी इन दी सेल। सेल के अंदर ये हेरिडिटी के इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है। अब हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये मौजूद है जी एक न्यूक्लिक एसिड। ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। अगर इस न्यूक्लिक एसिड को हम ब्रेक करें, इसको तोड़ें, तो ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा और ये टूटकर इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे।
जो छोटे छोटे पार्ट मिलकर इस न्यूक्लिक एसिड को बना रहे होते हैं, इनको मोनोमर्स कहते हैं। और ये क्या चीज है जिससे मिलकर ये न्यूक्लिक एसिड बनता है? वो है जी न्यूक्लियोटाइड। ये आपके पास है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को जो चीज मिलकर बना रही होती है वो है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे बनता है जी न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, हम ये देखते हैं। प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वो क्या चीज है? सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होता है जी फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोटाइड में मौजूद जो दूसरी चीज है वो है पेंटोज शुगर। और तीसरी चीज जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होता है वो है नाइट्रोजीनियस बेस। न्यूक्लिक एसिड 3 चीजों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरी चीज है पेंटोज शुगर और तीसरी चीज है फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिल जाए तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड सारे के सारे जब आपस में मिल जाते हैं तो उससे न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का फिगर कैसे बनता है। न्यूक्लियोटाइड 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होते हैं। एक स्ट्रैंड इस तरह से होता है और न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए आप एक और स्ट्रैंड बनाएंगे, वो अपोजिट वे में होगा, यूं। दूसरी चीज, आप इनको डबल कीजिएगा, इसको भी डबल कीजिएगा। उसके बाद इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में नाइट्रोजीनियस बेस होता है। न्यूक्लिक एसिड का जो फिगर है वो कुछ इस तरह बनेगा। इसके अंदर 2 चीजें शामिल हैं। एक चीज ये किस चीज, ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम बैकबोन। और ये बैकबोन किस चीज से मिलकर बना होता है? 2 चीजों से, पेंटोज शुगर एंड दूसरी चीज है फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर और फॉस्फेट जब आपस में मिल जाता है तो बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनाता है। इसके बीच में क्या होता है? नाइट्रोजीनियस बेस। इनको कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। ऐसे आपने जैसे यहां पर बनाए, इन दोनों के अंदर भी आपने नाइट्रोजीनियस बेसिस को बनाना होता है। अब हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप पर मुश्तमिल होता है। एक को कहते हैं डीएनए और दूसरे को कहते हैं आरएनए। हम देखते हैं डीएनए क्या चीज है और आरएनए क्या चीज है। डीएनए एब्रिवेशन है किस चीज का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को डीएनए कहते हैं। डीएनए कैसा होता है? डीएनए 2 स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है, 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है ये डीएनए का डायग्राम है। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक इस तरह का एक स्ट्रैंड है, फिर नीचे से एक और स्ट्रैंड है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड। अच्छा, ये जो 2 स्ट्रैंड है वो किस तरह होता है? आपस में एक दूसरे के अराउंड में ट्विस्टेड हुआ होता है। तो 2 स्ट्रैंड्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं और वो 2 स्ट्रैंड बिल्कुल अलग अलग नहीं होते, बल्कि वो दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे? एक दूसरे के अराउंड में ट्विस्ट हुआ हुआ, मुड़ा हुआ होता है, ट्विस्ट हुआ होता है। तीसरी चीज, जब ये दोनों एक दूसरे में ट्विस्ट होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबल हेलिक्स। अगर हमें डीएनए की डेफिनेशन करनी हो तो डेफिनेशन का हम कुछ इस तरह करेंगे। डीएनए कंटेन 2 स्ट्रैंड्स व्हिच आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर and form what does it form? It form double helix. It is called DNA. DNA के ये जो दोनों स्ट्रैंड है वो दोनों किस चीज से बना हुआ है, अब हम ये देखेंगे। Each strand is made up of 3 things. What are those 3 things? Number 1, phosphate group. अगली चीज है
डी ऑक्सी राइबोस, और तीसरी चीज है नाइट्रोजीनियस बेस। डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है डीऑक्सीराइबोस। ये जो हम पेंटोस शुगर की पहले बात कर रहे थे, पेंटोस शुगर के बहुत सारे टाइप्स है, उनमें से जो टाइप यहां इस्तेमाल होगा वो है डीऑक्सीराइबोस। पेंटोस एक शुगर होता है राइबोलोस, राइबोलोस यहां इस्तेमाल नहीं होगा, हालांकि वो भी पेंटोस है। डीएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर इस्तेमाल होता है वो है डीऑक्सीराइबोस। और तीसरी चीज जो डीएनए के अंदर मौजूद होता है वो नाइट्रोजीनियस बेस होता है। यहां पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोस है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए का बैकबोन बनाता है। ये दोनों फॉर्म करता है बैकबोन ऑफ डीएनए। और अगली चीज जो आप लिखेंगे, ये नाइट्रोजीनियस बेस क्या चीज है और इनका क्या काम होता है। प्यारे बच्चों, नाइट्रोजीनियस बेस ऊपर एक लेयर है, नीचे लेयर। ये दोनों लेयर, ऊपर का जो बैकबोन स्ट्रैंड है और नीचे का जो स्ट्रैंड है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि ऊपर वाले नाइट्रोजीनियस बेस नीचे वाले नाइट्रोजीनियस बेस के साथ लिंक करता है। नाइट्रोजीनियस बेस का काम ऊपर वाले स्ट्रैंड को नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ लिंक करता है, और इनके बीच में जो लिंकेज होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये क्या करता है? लिंक करता है। किसको? टू स्ट्रैंड्स को। और जिस चीज के जरिए ये दोनों स्ट्रैंड को लिंक कर रहा होता है उसे कहते हैं, वो है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजीनियस बेस का काम ऊपर वाले लेयर और नीचे वाले लेयर को आपस में लिंक करता है, और जिस चीज के जरिए लिंकेज होती है वो है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्यारे बच्चों, ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। ये जो नाइट्रोजीनियस बेस का जो ऑर्डर और तरतीब होता है, बेसिकली यही तरतीब, यही ऑर्डर क्या रखता है? इंस्ट्रक्शन रखता है। नाइट्रोजीनियस बेस का नाइट्रोजीनियस पेयर, नाइट्रोजीनियस बेस का जो पेयर है उसका ऑर्डर क्या रखता है? एक इंस्ट्रक्शन दे रखता है। इसके अंदर क्या छुपा होता है? ये जो बेस पेयर की जो अरेंजमेंट, तरतीब और ऑर्डर होता है, यही ऑर्डर बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन पोशीदा रखता है अपने अंदर, और इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर रखता है, और इसी इंस्ट्रक्शन के जरिए से ये नए नए प्रोटीन बनाता है। नए प्रोटीन किस टाइप का बनेगा वो हमें पता चलेगा डीएनए से। डीएनए में इस बैकबोन से पता नहीं चलेगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? इस नाइट्रोजीनियस बेस से। नाइट्रोजीनियस बेस से कैसे पता चलेगा? नाइट्रोजीनियस बेस का जो तरतीब होता है, ऑर्डर होता है, वही ऑर्डर बेसिकली आपका इंस्ट्रक्शन होता है। किस चीज का इंस्ट्रक्शन होता है? टू फॉर्म न्यू प्रोटीन। नया प्रोटीन किस टाइप का बनेगा? फॉर एग्जांपल, बालों का अगर प्रोटीन बनना हो तो वो प्रोटीन ब्लैक कलर के बाल बनाना है या व्हाइट कलर के बाल बनाना है, ये हमें कैसे, कौन बताएगा? ये यही नाइट्रोजीनियस बेस का ऑर्डर तक डिसाइड करता है। अगर बाप के हेयर का कलर व्हाइट हो तो यहाँ पर तरतीब कुछ और होगी। अगर बाप के हेयर का कलर जो है ब्लैक हो तो यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस का जो ऑर्डर है वो कुछ और होगा। इसी ऑर्डर से डिसाइड होता है कि बेटे के हेयर का कलर क्या होगा। यानी यही जो ऑर्डर है वो डिसाइड करता है कि हेयर का कलर क्या होगा। फिर नाइट्रोजीनियस बेस का जो ऑर्डर है वो डिसाइड करता है कि बनने वाला जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो इसी नाइट्रोजीनियस बेस पेयर के अंदर मौजूद होता है। नाइट्रोजीनियस का ऊपर वाला बेस पेयर, नीचे वाला बेस पेयर, ये इंश्योर होता है, ये आगे पीछे नहीं जाता, इसकी तरतीब आगे पीछे नहीं जाती। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो इंश्योर करता है कि नाइट्रोजीनियस बेस पेयर का ऑर्डर, तरतीब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, डबल हेलिक्स इंश्योर करता है। किस चीज को इंश्योर करता है? कि नाइट्रोजीनियस बेस पेयर ऑर्डर जो है वो सेम रहे, ये ऑर्डर कभी तरतीब से बेतरतीब ना हो। अगर ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में नहीं होता तो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर का ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता था। इसको किसने बचाया? डबल हेलिक्स ने। यानी शॉर्ट में हम ये लिखेंगे, डबल हेलिक्स इंश्योर दैट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस शुड नॉट बी डिस्टर्ब। नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे, डियर स्टूडेंट, डीएनए के अंदर होता है जी जीन। हमारा जो डीएनए है इसके अंदर जीन मौजूद होता है। ये जीन क्या बनाता है?
RNA बनाता है, RNA बनाता है। और उस RNA की वजह से आपको क्या बनता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है और क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन जिस्म के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से डीएनए के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे जिस्म में बनने वाला आरएनए फॉल्टी आरएनए बनेगा। जब आरएनए फॉल्टी हो तो वो आरएनए ऐसे प्रोटीन को फॉर्मेशन करेगा जो कि सही से काम नहीं कर पाएगा। प्रोटीन जिस फंक्शन के लिए बनाते हैं वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से जिस्म में एक बीमारी आती है। इसको कहते हैं जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज। अब हम देखते हैं जी व्हाट इज आरएनए। आरएनए डीएनए के बरखिलाफ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, लेकिन आरएनए डबल स्ट्रैंड का बना हुआ नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड होता है। दूसरी चीज, डीएनए 3 चीजों से मिलकर बनता था। वो क्या चीज थी, वो था जी फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनियस बेस, और तीसरी चीज थी डीएनए और आरएनए में जो फर्क है वो यहां पर है। डीएनए के अंदर क्या होता था, फॉस्फेट ग्रुप, आरएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए में भी नाइट्रोजीनियस बेस, आरएनए में भी नाइट्रोजीनियस बेस। लेकिन डीएनए और आरएनए में जो फर्क है वो ये है कि यहाँ पर राइबोज शुगर इस्तेमाल होता है, लेकिन डीएनए के अंदर जो है वो जो शुगर इस्तेमाल होता था वो डीऑक्सी राइबोज शुगर इस्तेमाल होता था। ये डिफरेंस है डीएनए और आरएनए का। आरएनए को जो चीज बनाने वाला है, आरएनए को बनाने वाली जो चीज है उसको डीएनए कहते हैं। यानी बेसिकली डीएनए ही सिंथेसाइज करता है आरएनए को। तो डीएनए जो है वो सिंथेसाइज करता है आरएनए को। आरएनए जिस्म के अंदर मौजूद जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और करने के बाद उसे राइबोसोम में लेकर जाता है ताकि वहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस हो। इसका मतलब यह हुआ डीएनए का जो काम है वो ट्रांसमिशन का है, वो इंफॉर्मेशन को लेकर जाना है। तो ये इस्तेमाल होता है एज अ मैसेंजर। क्या करता है ये डिलीवर करता है क्या चीज, मैसेज को। कहां से कहां मैसेज करता है, डिलीवर करता है कहां, फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, डीएनए टू राइबोसोम। डीएनए से मैसेज को लेकर राइबोसोम में लेकर जाने वाली चीज क्या है, आरएनए है। लास्ट पॉइंट ये होगा, डीएनए हमारे जिस्म के अंदर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है, रीड करके डिकोड करता है और डिकोड करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिफरेंट टाइप की प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए क्या करता है, इट रिसीव करने के बाद रीड करता है उस इंफॉर्मेशन को, फिर डिकोड करता है और आखिर में इस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिफरेंट टाइप के प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ये हुआ जी डीआरएनए का काम। यह था एक छोटा सा लेक्चर न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल हो तो बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उन सवालात के जवाब दे दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसको अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस लेक्चर से फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।